कैसे हो आप लोग सब। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो सबको वेलकम। सबसे पहले तो आप लोग कैसे हो, और हमेशा दुआ करेंगे कि आप हमेशा अच्छे ही रहो। तो आज एक नई और अच्छी सोच के साथ और रियल एग्जांपल और रियल किसी की लाइफ के साथ एक वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसे आप प्लीज़ फॉलो करना लाइफ में। एक किसी का आइडियल है, किसी के एक मोटिवेट है हमारे लाइफ के लिए कि वो कैसे इंसान है और हमारी लाइफ कैसे है, और वो कैसे कर सकता है, उसने इसकी लाइफ में कैसे सक्सेस अचीव की, और हम क्या कर रहे हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कंपैरिजन प्लीज आप करके देखना आपकी लाइफ के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू। आज का जो हमारा बायोग्राफी है, आज का जो हमारा रियल एक्सपीरियंस है, वो है हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जो अभी न्यूली इलेक्टेड हो गए। न्यूली उन्होंने उनका डेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया है, जो कि 15वें राष्ट्रपति हमारे भारत के एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहले उनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति एज ए वुमन सेकेंड बने, और फर्स्ट जो कि ट्राइबल फैमिली से है। तो उनकी लाइफ के बारे में दो तीन चीज़ें जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें होती है कि कहने के लिए और देखने के लिए तो 100 बातें होती है, लेकिन 100 में से 2-3 ऐसी बातें होती है कि जो हमारे दिल को लग जाती है, और वही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति एज ए वुमन और फर्स्ट ट्राइबल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनका सबसे पहले जो कि बोर्न प्लेस भुवनेश्वर में जो मयूरभंज नाम का डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटे से गांव में हुआ, जो कि आदिवासी परिवार से बिलोंग करते थे 1958 को। तब से उन्होंने उनकी लाइफ की शुरुआत की, क्योंकि आदिवासी परिवार है और एक गर्ल्स के लिए आगे बढ़ाना पढ़ाना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आए। क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो हमें पढ़ने में, हमें सब कुछ अचीव करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, और वो तो एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आई, जिन्होंने फिर भी उनको हार ना मानते हुए पूरा कर दिया और उनकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर दी। जब उनकी मैरिज हो गई, लेकिन मैरिज से पहले जैसे उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया, तो उनको सबसे पहले उन्होंने एक एज अ टीचर वर्क किया, उनके बाद एज अ प्रोफेसर, उसके बाद वो एक पॉलिटिक्स में इंटर हो गए, उनको उसके अंदर इंटरेस्ट था। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में जैसे आए तो वो इलेक्टेड सबसे पहले एज अ नगर सेवक, जिसे एमएलए भी कहा जाता है, कॉर्पोरेटर भी कहा जाता है, सॉरी कॉर्पोरेटर कहा जाता है। तो कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन है वो उन्होंने क्या है कि विनर हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसके बाद एमएलए बन गए, और आज लास्ट में वो हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा वे उनका आया है, लेकिन जो मेन चीज़ें वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आदिवासी फैमिली से बिलोंग किया, उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया, इतनी बहुत सारी कठिनाई को फेस करके उनकी शादी हो गई। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ गए कि जिनके जवान 2 बेटे एक्सपायर हो गए, बहुत सारे ऐसे रीज़न थे उसके पीछे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, उनको टोटल 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। 2 लड़के जैसे ऑफ हो गए, 2009 और 2014 में। उसके बाद उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। 3 मौतें उनके लाइफ में उन्होंने देखी है। इतना होने के बाद भी गाइस उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि एक बार अगर कोई गोल डिसाइड कर देता है, चाहे फिर उसके पीछे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, वो सारी चीज़ें करने के बाद भी उन्होंने उनके लक्ष्य को, उनके गोल को नहीं छोड़ा। और उनकी जो बेटी है आज भी जिंदा है, और उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी, उनको बहुत सारी खुशी हुई कि मेरी मम्मी जो एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। क्योंकि एक आदिवासी परिवार से एक सिंपल सा अगर कोई जॉब भी या गवर्नमेंट का अगर मिलता है तो उनको बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वो तो राष्ट्रपति बने हमारे देश के पहले ट्राइबल फैमिली से, और सेकेंड वुमन राष्ट्रपति बनी। जो फर्स्ट हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे एज ए वुमन, वो प्रतिभाताई देवी सिंह पाटिल बने थे, और सेकेंड द्रौपदी मुर्मू जी बने। तो उनकी जो लाइफ है, उनसे हमें यही सीख मिलती है कि अगर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें लाइफ में पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर आप संघर्ष बड़ा करोगे ना, तो आपकी जीत भी उतनी बड़ी होगी और आपका लक्ष्य भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा ही होगा। इसलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई। वो आदिवासी परिवार से थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, आज वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और लास्ट में उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आदिवासी परिवार से
वो एक लेडी हमारे देश का राष्ट्रपति एक डेजिग्नेशन तक पहुंच सकती है, इतना सारा सफर एक टीचर से लेकर राष्ट्रपति तक का अगर वो तय कर सकती है इतनी सारी कठिनाइयां आने के बाद भी, तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम एक्सेप्ट करके हमारे लाइफ का गोल अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा उनके आइडियल हमारे आंखों के सामने होना चाहिए कि वो लेडी होके आदिवासी परिवार से होके इतना यहाँ से लेके वहां तक पहुंच सकती है, तो हम तो बहुत सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो यही कहना है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुद को हमेशा हार्ड वर्क में बिजी रखो, हमेशा आपके गोल के पास ही, हमेशा आपका ड्रीम ही आपके माइंड में होना चाहिए, तभी जाके आप लाइफ में सक्सेस और हर एक चीज अचीव कर सकते हो। यही आज का द्रौपदी मुर्मू जी का जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं उनका एक आइडियल है हमारे देश के लिए एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। सो बी ऑलवेज रिस्पेक्ट, बी ऑलवेज all the things remember about her because she belonged from the tribal family and always kept the good thing, positive thing of her. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं कि हमारे देश का कारोबार, हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत अच्छी तरह से चलाएगी, यही उम्मीद उनसे रखते हैं और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं और गॉड के चरण में, गॉड के पास यही प्रे करते हैं कि उनको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारा जीवन दे। ओके, सो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये एक छोटा सा ट्रायल आपकी या किसी आपके फ्रेंड के लाइफ में कुछ अच्छा सा एक मोटिवेट दे सके और उसकी लाइफ में भी वो फॉलो कर सके। ओके, सो बी टेक केयर ऑलवेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो अच्छी सोच हो, चाहे वो ब्लॉग हो, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।